वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे भवपादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभिमानं परित्यज्य प्राकृतो वपुरादिषु श्रीकृष्ण कृपया गोपीदेहे ब्रजे वसामि अहम् राधिकानुचरी भूत्वा पारकीयो रसे सदा राधाकृष्ण विलासेषु परिचर्यां करोमि अहम् अभिमानं परित्यज्य प्राकृतो वपुरादिषु श्रीकृष्ण कृपया गोपीदेहे ब्रजे वसामि अहम् राधिकानुचरी भूत्वा पारकीयो रसे सदा राधाकृष्ण विलासेषु परिचर्यां करोमि अहम्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए अप्राकृतो मधुर रस अप्राकृतो रूपानिगो भजन हम लोगों का टारगेट है, हमारा अंतिम टारगेट यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अभी ये कच्चा अवस्था में, ये बद्ध अवस्था में हम लफड़ाबाजी शुरू कर दे उल्टा पल्टा, ये ठीक नहीं है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए निश्चित रूप में रागानुग भजन रूपानुग भजन जो है मधुर रस का भजन हमारा अल्टीमेट टारगेट होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस कच्चा अवस्था में बद्ध अवस्था में कुछ भी करे, ये सख्त माना है, ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें भक्ति समाज में अव्यवस्था फैल जाएगा। तमाम सहजिया लोग जो कर रहा है अगर वही हम करना शुरू कर दे तो हमारा गौरीय विचार का, हमारा सारस्वत गौरीय विचार का स्पेशलिटी कहाँ रहे। प्रभुपाद कहते थे वी गौरीय डिवोटीज वी हैव सम स्पेशलिटी, हम लोग गौरीय भक्त हैं, सारस्वत गौरीय, हम लोग का कुछ विशेष है, हम लोग का कुछ विशेष है। एंड ये विशेष को हम लोग गला घोंट के मरना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। ये विशेष को जगाना चाहिए, एक विशेष को जगाना चाहिए, एक विशेष को मेंटेन करना चाहिए। जगाना किसके लिए? जो खो गया, जिसका ऑलरेडी है ये विशेष, इसको सही ढंग से चलाना चाहिए, ये विशेष रहना चाहिए। क्या कौन सी विशेष का बारे में आप कह रहे हो? समझ में नहीं आया। सिद्धांत विचार का विषय में जो विशेष है, स्पेशलिटी रिगार्डिंग सिद्धांत विचार, स्पेशलिटी रिगार्डिंग सेवा, विशेष सिद्धांत विचार और विशेष तरीका से सेवा करना, ये दोनों ही विशेष है। अब विचार करके देखा जाए, गहरा विचार करके देखा जाए तो, गहरा विचार करके देखा जाए तो दोनों ही एक ही है, ऑलमोस्ट सेम। क्योंकि सिद्धांत जो है जब अप्लाइड फॉर्म में
आता है, ये सेवा बन जाता है। और जब सेवा, तरह तरह का सेवा सिद्धांतों का रूप में रिप्रेजेंट किया जाए शास्त्रों में, ये सिद्धांत हो जाता। तो सेवा और सिद्धांत तो अलग चीज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम। जो सिद्धांत है वो तो ड्राई फिलॉसफी नहीं है, वो जो सिद्धांत है वो तो बिल्कुल ड्राई फिलॉसफी नहीं है। सिद्धांत मतलब भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को संतुष्टि विधान करने के लिए जो तरीका है, कैसे कैसे इस सिद्धांत के रूप में रहता है। तो सिद्धांतों को अगर रूपायित किया जाए सेवा में, तो ये सेवा बन जाता। इसीलिए काल हम लोग चर्चा किया, प्रभुपाद का ये बातें साधन और सिद्धि का भूमिका में विवर्त उपस्थित होने से जीव प्राकृत तो सहज हो जाता है। इस बारे में इस बात को उठाया था, काल इस बात को उठाया था। सच्चा बात है, जो साधक दशा में है वो अगर सोच ले कि मैं सिद्ध हूं, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इससे बढ़कर डेंजरस, इससे बढ़कर भयंकर विपर्जय कुछ नहीं हो सकता। साधक भजन करते करते गुरु वैष्णव का अनुगत्य में सिद्ध बन जाता। और सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्धों का मतलब क्या है? श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी मजा करके कहते थे, को आलू सिद्धो कि पटल सिद्धो, परवल का सिद्धो बॉयल किया, आलू सिद्धो किया क्या सिद्ध? सिद्ध मतलब क्या है? दूसरा संप्रदाय का अंदर में, दूसरा संप्रदाय का अंदर कई संप्रदाय है, अनगिनत संप्रदाय, तरह तरह का संप्रदाय, ये लोग का अंदर में सिद्धो ये शब्द लेकर अलग अलग सा विचार है, अलग अलग सा विचार बनता है। तरह तरह का विचार बना के रख दिया। लेकिन हमारा गौड़ीय विचार में सिद्धों का मतलब है सेवा सिद्ध। सिद्धों का मतलब सेवा सिद्ध। सेवा करते 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 तन्मय हो गया, सेवा करते 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 सेवामय हो गया, सेवा करते 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 वो सेवामय हो गया। जैसे हमारा नरहरि प्रभु, जिसको गौड़ीय मठ का मैया, जिसको गौड़ीय मठ का मैया बोला जाता है, ये नरहरि प्रभु प्रभुपाद जिनको पूरा चैतन्य मठ का सेवा का जुमा, पूरा चैतन्य मठ का सेवा का जुमा जिसका हथेली पे रख दिया था, और निश्चिंत होके प्रभुपाद हरि कथा प्रचार कर रहे हैं। गौरवाणी कितना महिमा है। ये नरोत्तमो, ये हमारा जो प्रभु है, वो नरहरि प्रभु, ये अगर नहीं होता तो क्या होता है? अगर नहीं नरहरि प्रभु नहीं होता तो क्या होता? ये विचार आता है। नरहरि प्रभु चैतन्य मठ का सेवा का साथ
एकता प्राप्त हो गया था। आई मीन ही गॉट हिज वननेस, he was just one and the same with Chaitanya Mahaprabhu। वननेस, एकता प्राप्त हुआ था। इतना सेवा किया, इतना सेवा किया। कोई ब्रह्मचारी ने, कोई सेवक ने अगर गलती कर दिया तो ये गलती कैसे कैसे नरहरि प्रभु समाधान में उतार देते थे, समाधान कर देते थे। ये बड़ा हैरान की बात है। कभी कभी कोई ब्रह्मचारी बद्ध अवस्था में है, जमीन जायदाद का जो सेवा है उसमें किसका साथ, किसी का साथ ऐसा, किसी घोष मतलब घोष माने धाम में जो रहता है, घोष मायापुर धाम में उसको घोष बोला जाता है। वृंदावन में भी घोष है, वो दूध के कारोबार करता है, जो भी है। एक घोषों का साथ कैसे कैसे मिसबिहेवियर, खराब व्यवहार किया, तो ये उचित नहीं था। इसमें क्या हो गया, तमाम घोष लोग इकट्ठा होके डंडा फंडा लेके आक्रमण करने आ गया और ब्रह्मचारी को पिटाई करके मारेगा। और मठ को उस समय क्या है, नरहरि प्रभु हाथ जोड़कर वो लोग का सामने खड़ा हो गया। नरहरि प्रभु को देखते ही ये लोग का डंडा फंडा सब ठंडा हो जाता था। जिसका ये सब घोषों का जो डंडा फंडा है ना, वो ठंडा हो जाता था जाने से। नरहरि प्रभु गया, मीठा बात बोला, थोड़ा दो चार शब्दों, समाधान हो गया। प्रभुपाद इतना प्रसन्न थे उसका ऊपर, क्यों, इस सेवा करके सेवामय हो गया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था। इसलिए उसका नाम पड़ गया था नरहरि सेवा विग्रह। क्या नाम पड़ गया था, नरहरि सेवा विग्रह, ऐसा नाम पड़ गया था। सेवा करते करते तन्मय हो गया था। प्रभुपाद कहते हैं, जो सहजिया लोग जैसा भजन करे, अगर हम लोग ऐसा करना शुरू कर दे, जैसा वर्तमान हालत है। गुरु जी बोलते थे, श्रीधर गोस्वामी महाराज गुरुजी, हमारा गुरु जी भी कहते थे, जे अपना ही संप्रदाय में आज का हालत ऐसा बिगड़ गया कि अपना ही संप्रदाय में सहजिया पैदा हो गया। ऐसा सहजिया है कि मत पूछो। अपना ही संप्रदाय में, बाहर में सहजिया लोगों को क्या बोलने का अधिकार अब हमारा नहीं है। तो स्पेशलिटी रिगार्डिंग सिद्धांत विचार, स्पेशलिटी रिगार्डिंग सेवा, ये विशेष को हर वक्त जीता जगदा अवस्था में रखना चाहिए। ये साधन करते समय कोई अगर सोच ले कि मैं सिद्धि भूमिका में पहुंच गया, तो ये विवर्त है। जैसे प्रेम विवर्त में हमने बताया, प्रभुपाद का अनुगत्य में, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज का अनुगत्य में, भक्तिविनोद ठाकुर का अनुगत्य में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, प्रेम विवर्त का अर्थ है, ये प्रेम है, ये जो बिहेवियर, ये जो कुछ कर रहा है, ये प्रेम है, क्रोध नहीं है। लेकिन बाहर का आदमी क्रोध समझेगा, बाहर का आदमी क्रोध समझेगा। ये प्रेम है, क्रोध नहीं है बिल्कुल, लेकिन देखने में क्रोध जैसा लगता है। दैट इज कॉल्ड विवर्त।
जैसे मायावादी लोगों का विवर्त होता है। मायावादी लोग विवर्तवाद मतलब क्या है? ब्रह्म स्वयं विकार प्राप्त होकर, ब्रह्म स्वयं विकार प्राप्त होकर ये जगत उपस्थित हुआ है, परिणाम। लेकिन सच्चा बात ये नहीं है। ब्रह्म को विकार प्राप्त होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो ब्रह्म है। जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजन। ब्रह्म क्यों विकार प्राप्त होगा? ब्रह्म को विकार प्राप्त होने का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म है। इस जड़ जगत में, इस जड़ जगत में महाप्रभु जी ने प्रकाशानंद सरस्वती को प्रमाण दिया, जब महाराज ये जगत में अगर ऐसा स्पर्श मणि मिलता है कि लोहे को भी सोने में बदल देता है, तो जड़ जगत का एक पत्थर का इतना हिम्मत है, क्यों? तो फिर ब्रह्मों को क्यों भला, ब्रह्मों को क्यों भला विकार प्राप्त होना जरूरी है? ये हो ही नहीं सकता। ब्रह्म तो निष्कलंक है। विवर्तवाद, मायावाद, विवर्तवाद, मायावाद, ये सब स्थापन किया। तो फिर ये जो साधन और सिद्धि का भूमिका, दोनों में विपर्जय हो जाए, मतलब बद्ध अवस्था में सिद्ध अवस्था ज्ञान हो जाए, ये विवर्त है, ये ठीक नहीं है। मायावादी लोगों का विचार है ये संसार है ही नहीं। मायावादी लोग क्या बोलता है? ये जो दृश्यमान संसार, ये संसार है ही नहीं। अरे महाराज संसार है ही नहीं, क्या बात करते हो? नहीं, संसार है ही नहीं। तो फिर बोले सांप जैसे एक रज्जू माने रस्सी लटक रहा है, अंधेरा में लगता है ये एक सांप है, लेकिन लाइट रोशनी में लाया जाए तो ये सांप नहीं है, तो रस्सी है। ये उदाहरण मायावादी लोग अक्सर देते रहते हैं, हर वक्त अक्सर देते रहते हैं, लेकिन विचार कुछ और है। रस्सी में सांप का गलत फहमी, रस्सी में लस्सी लटक रहा है, इसमें सांप का भ्रम हो सकता है, ये कोई दोष नहीं है। लेकिन ये जड़ संसार को ऐसा मापिक वालिक, इट्स वन काइंड ऑफ इमेजिनेशन, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। ऐसा सोचना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? महाप्रभु जी ने बताया ठीक है जगत है, लेकिन जगत अनित्य है। जगत है ही नहीं, ये कैसे है? तो जगत अगर अब है नहीं तो आप भी नहीं है। आप क्यों बातें कर रहे हो? आप भी नहीं है। जगत नहीं तो आप भी नहीं है। आप भी नहीं है, आप क्यों बातें कर रहे हो? फालतू बात। जगत है, महाप्रभु जी ने बताया जगत है, लेकिन अनित्य है, ये ठीक है। जगत है ही नहीं, कैसे हो सकता? मायावादी लोगों का ये जो विचार है, रस्सी लटक रहा है, उसमें सांप का गलत फहमी हो ही सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा गौड़ियो वेदांती विश्वनाथ चकोतिबा आए हैं, सब वेदांती है, बलदेव विद्याभूषण, जीवगुस, ये लोगों का विचार है ठीक है, रस्सी में सांप का भ्रम हो गया,
लेकिन सांप बोलकर कुछ चीज तो जरूर है, यहां नहीं है, ठीक है चलो। जो आदमी का रस्सी में सांप जैसा भ्रम पैदा हुआ, क्या वो लोगों को सांप का बारे में कोई आइडिया नहीं है, या तो सांप बोलकर कुछ है ही नहीं? अगर सांप बोलकर कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो सांप जो जहरीली है, इतना खतरनाक है, ऐसा विचार क्यों आया? और डरने का भी बात कैसे आया गया? डरने का जो सवाल है कहां से आ गया? तो गलत है। सो हमारा गौड़ीय वेदांती जो है, बलदेव विद्याभूषण विश्व सारे जीव गोस्वामी सारे, ये लोग कह रहे हैं ठीक है, सांप का जो कंसेप्शन है ये तो झूठा नहीं है, सांप तो है ही है, यहां नहीं है तो दूसरा जगह है। तो ऐसे साधन और सिद्धि का भूमिका में विपर्जय विवर्तो उपस्थित होने से जीव क्या हो जाता? प्राकृत सहजिया, जिसका बारे में काल उठाया था। प्रभुपाद राधा कुंड में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे, अब वो उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, वो साहिया है, ये लोग साहिया है, वहां मत जाओ। आज साहिया लोग गुस्से में आकर चिल्लाया, आप साहिया है, साहिया तो आप है, हम लोग को हम लोग को साहिया कह रहे। तो बोलते हाँ, हम लोग साहिया है, जरूर पक्का बात है, लेकिन हम लोग अपराकृत सहजिया। क्यों? अपराकृत जगत का अर्थात वृंदावन का ही इनर मीनिंग है, प्रभुपाद जी ने बताया। अपराकृत जगत का से गोलोक वृंदावन का अपराकृत जगत का जो भाव है असली, अपराकृत जगत का जो असली भाव है, जो विचार है, वो हम लोगों के अंदर में, इसीलिए हम लोग सहजिया जरूर, लेकिन अपराकृत सहजिया, और आप लोग प्राकृत सहजिया, दोनों में ये अंतर है। बस चुप हो गया बस, और कुछ बोलने का है। ऐसा करके विचार करके देखा जाए तो गौड़ीय गुरु परंपरा में रूपानुगो धारा का कनेक्शन रहता ही है। हमारा गुरु परंपरा में रूप गोस्वामी पाद का अनुगत्य में भजन का विषय बताया गया, और सारे है ही है। यहाँ तक कि हमारा सारे गुरुवर्गो, सारे रघुनाथ दास गोसाई से लेकर जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्टो हैं, रघुनाथ दास, सारे इस सब का भजन पद्धति अगर विचार किया जाए तो देखा जाएगा, जो श्लोक हमने शुरू किया, जो श्लोक देके हमने शुरू किया, इसी का ही इशारा दे रहा है। जो श्लोक देके हमने शुरुआत किया है, इसी का ही इशारा दे रहा है। अभिमानम परित्यज्यो, अभिमानम परित्यज्यो सुनने में तो बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना कठिन है। अभिमानम परित्यज्य मतलब पहला हमारा अभिमान है, मैं पुरुष हूं, आप स्त्री हो, ये तो अभिमान है कि नहीं? ये जो अभिमानम परित्यज्य प्राकृतो वपुरादिषु, ये खुल्लम खुल्ला बताया गया, खुल्लम खुल्ला ये बताया गया। क्या? भाई अभिमानम परित्यज्यो प्राकृतो वपुरादिषु। प्राकृतो मतलब ये जड़ जगत का जो शरीर है, ये जड़ जगत का जो हमारा शरीर है, इसी में मैं और मेरा,
मैं मर्दाना हूं, आप जनानी हो, ये सारे जो कंसेप्शन है सब बेकार, क्योंकि अनित्य है। आज जो आपका पत्नी है, आप जोशित का भर्ता, जोशित का मालिक बन के बैठे हुए हो, हमारा पत्नी है, हम मालिक है, स्वामी है, ये कहाँ तक चलेगा? ये विचार कहाँ तक चलेगा? ये बताओ। ये अनित्य है। इसीलिए अभिमानम परित्यज्य प्राकृतो अपराधिषु, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सुंदरी हूँ, मैं नौजवान हूँ, देखने में खूबसूरत, ये सब विचार जो है, पैसा वाला हूँ मैं, हमारा खानदान ऊंचा है, तरह तरह का अभिमान, ये अभिमान से बद्धजीव घेरे हुए हैं। ये अभिमान से बद्धजीव घेरे हुए हैं, चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसका बाहर जाने का रास्ता ही है नहीं। अगर है भी, ये भी समझने वाला आदमी नहीं है। रास्ता तो है, नहीं है फिर भी है। गुरु वैष्णव का अनुगत्य में भगवत सेवा करते करते अभिमान चला जाता। लेकिन इसका मान्यता कौन देता है? मान्यता तो कोई नहीं था, भाषण सबको ही देता है, लेकिन मान्यता देने वाला आदमी कहाँ है? ये दिखाओ। अभिमानम परित्यज्य प्राकृतो अपराधिषु, ये रागानुगा भजन का ही रहस्य है। गौड़िया मठ का गौड़िया मठ का भजन का गुप्त रहस्य है। गौड़िया मठ का पूरा गौड़ीय भजन का महाप्रभु का अनुगत्य में अगर देखा जाए तो इसमें एक ही बात है, इसमें इंडिकेशन दे गया, इसमें इंडिकेशन है कैसे भजन करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, क्यों करेगा, क्या होगा, सब सारे उत्तर इसमें है। आराध्य भगवान ब्रजस्तनयस्तधाम वृंदावनम रामा काचित उपसना ब्रजबधु वर्गेन जा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थ महानो श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतम इदम तत्रादरना पर। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ चक्रवर्ती, श्रीमन महाप्रभु का हृदय का जो इच्छा है, मतलब गौड़ीय भजन का जो गुप्त रहस्य है, सारे बाहर लाकर रख दिया है। आराध्य भगवान ब्रजस्तने अस्तधाम वृंदावन, आराध्य वस्तु कौन है? ब्रजस्तनय, ब्रज ईशो, मैंने ब्रज की राजा। ब्रजेशो मतलब ब्रजेशो मतलब ब्रजो युक्तो एशो, ब्रजो युक्तो एशो, ब्रजेशो तनय, अर्थात ब्रजराज नंदकुमार का जो लड़का है कृष्ण। आराध्य भगवान ब्रजस्तनयस्तधाम वृंदावन। अच्छा, वृंदावन में रहने वाला ये जो हमारा नंदनंदन कृष्ण, इसका भजन, और टुगेदर विथ वृंदावन, वृंदावन भी हमारा आराध्य वस्तु है, सिर्फ नंदनंदन कृष्ण नहीं। इसलिए बताया गया आराध्य भगवान ब्रजस्तनयस्तधाम वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो भजन है, आराधना है, आराध्य, इसका साथ वृंदावन भी है, इक्वली एप्लीकेबल, इक्वली एप्लीकेबल, ये इक्वली एप्लीकेबल, द इक्वल ट्रूथ, समान सत्य वस्तु है। जो वृंदावन है वही कृष्ण है, जो राधा रानी है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा रानी, जो राधा रानी है वही राधा रानी ने खुद, राधा रानी ये बात को खुलासा किया ना, राधा रानी ने
ये बात का खुलासा किया। राधा रानी ने ये बात का खुलासा किया ना, कुरुक्षेत्र धाम में जब कृष्ण के साथ ब्रजवासी लोग मिलने गए, वहां राधा रानी ये बात का खुलासा कर दी। ये बात का खुलासा कर दी। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रही है, जब वृंदावन में आप चलो, वृंदावन में चलो, आनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी मानी। आनेर हृदय मन, दूसरा व्यक्ति के लिए जो हृदय में है वही उसका मन में विराजमान, लेकिन मेरा मन और हृदय में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मेरा मन और हृदय में कोई अंतर नहीं है। मानो कि वृंदावन मेरा मन है, मेरा मन ही वृंदावन का रूप धारण की, और ये वृंदावन छोड़ के भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन कृष्ण जसोदानंदन रहना नहीं चाहता है। रहना नहीं चाहता है, नहीं जाता ही नहीं किसी जगह। भागवत जी महापुराण में जो मथुरा जाने का प्रसंग है, द्वारका जाने का प्रसंग, ये सब प्रसंग है। इसमें रहस्य है। कई बार मैंने हरि कथा प्रसंग में इसका चर्चा की। असली बात तो ये है, जीव गोस्वामी ने लिखा है, नंदनंदन कृष्णो वृंदावनम परित्यज्यो कदापि न गच्छति। नंदनंदन कृष्णो वृंदावन छोड़कर किसी जगह जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। तो फिर कैसे कृष्ण मथुरा गया, ये प्रश्न का, कैसे कृष्ण द्वारका गया, इसमें एक प्रमाण है। गोपाल तापोनी में भी, गोपाल तापोनी उपनिषद में प्रमाण है। जीव गोस्वामी बात कई सारे प्रमाण दे के बोला, नंदनंदन श्री कृष्ण श्री वृंदावनम परित्यज्यो कदापि न गच्छति, कदापि जाता नहीं। तो फिर कहाँ रहता है? छुपके रहता है। कृष्ण ये बात को खुलासा किया, कृष्ण इस बात को खुलासा किया। भले हम छुप छुपाकर आप लोगों का जो भाव है, आप लोगों का जो मेरा प्रति प्रेम है, भाव है, ये आस्वादन करने के लिए मैं छुप जाता हूं, छुप जाता हूं। और फिर मथुराधीश कृष्ण तो है ही है, द्वारकाधीश कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण से, नंदनंदन कृष्ण से, मथुराधीश कृष्ण, द्वारकाधीश, सभी नंदनंदन कृष्ण से, सब नंदनंदन कृष्ण से ही आता है। दूसरा कोई जगह से वृंदावन छोड़ के राधा रानी। इसीलिए राधा रानी कुरुक्षेत्र का मैदान में, वहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध हुई थी। इसी स्थान पर दो तालाब है, और यहाँ जादव वंशी सारे आए हुए हैं, सब यज्ञ करने के लिए सारे, और राधा रानी और गोपियों सब ब्रजवासी सब नंद बाबा जसोदा बाबा सारे आ गए कृष्ण के साथ मिलने के लिए। और राधा रानी इस समय कह दी, आनेर हृदय मन मोर मन बृंदावन मने मने एक करी माने, তাহা তোমার চরণোদয় যদি করা উদয় তবে তোমাर पूर्ण कृपा माने। दूसरे का मन में कुछ है, हृदय में है, लेकिन मेरा मन और हृदय एक ही है। मन, हृदय और वृंदावन ऑल इक्वल, एक ही है। मानो कि मेरा मन ही वृंदावन का रूप धारण की,
जिस वृंदावन में भगवान का लीला हो सकता है। हर कोई जगह में कृष्ण, अगर ये बृहद भागवतामृतों में ये सब सारे चर्चा है, अगर कोई सोचे वृंदावन का लीला जो है द्वारका में दिखा दे, ये हो नहीं सकता। वृंदावन का लीला वृंदावन में ही हो सकता है। एक नव वृंदावन बनाया, वहां भगवान श्री कृष्ण का क्या, कौन सी भाव का उदय हुई, क्या अवस्था, ये सारे बृहद भागवतामृत में 1 साल पहले ही चल रहा है, 2-3 साल से चर्चा करके दिखाया था सनातन गोसाई। आराध्य भगवान भजस्तधाम वृंदावनम, ये ठीक बात है। भगवान नंदन आराध्य, अतः वृंदावन भी आराध्य है। आराध्य भगवान भजस्तधाम वृंदावन, रामा काज, कैसे कृष्ण का भजन करे, आराधना करे, कैसे करे? ब्रजवासी वर्गीय जो कल्पिता, ब्रजवासियों ने जैसे सेवा किया, गोपियों ने जैसे सेवा की, ऐसे बुझो हैं कैसे सेवा करे। आराध्य भगवान भजस्तधाम वृंदावनम रामा काचिद उपासना भुज बधुवर्ग ने, जब जिस तरीका से, जिस पद्धति से गोपियों ने कृष्ण का सेवा किया, ऐसा ही सेवा ठीक है, ऐसा ही सेवा करना चाहिए। एक कृष्णों का अप्रूवल है। रामा काचित उपासना भुजपति वर्ग न जकल। और प्रामाणिक किताब भागवत जी महापुराण का बारे में महाप्रभु जी का जो विचार है, ये विचार को सामने रखते हुए यहाँ बताया गया। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, क्योंकि भागवत जी महापुराण और कृष्ण नॉन डिफरेंट, अलग नहीं है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, महाप्रभु जी ने बताया। भागवत जी महापुराण के जो प्रमाण है, ये ठीक है, एकदम पक्का। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थ महान, प्रेम देने वाला श्रीमद् भागवत जी महापुराण। अनमोल संपत्ति, अनमोल संपत्ति, संपत्ति तो प्रेमी है। बांग्ला कथा में भी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हम बताया था, महाप्रभु जी का बात है। संपत्ति, जमीन जायदाद, दुकान बारी, जेवरत, हीरा मोती, ये संपत्ति नहीं, ये तो छूट जाएगा, शरीर छूटने के साथ साथ छूट जाएगा। संपत्ति तो प्रेम है, कृष्ण प्रेम। महाप्रभु जी ने खुद बताया, प्रेम धन बिना व्यर्थो दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थो दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना व्यर्थो दरिद्र जीवन, दास कोरी बेतन मोरे देहो प्रेम धन। महाप्रभु जी ने बताया, एक प्रेम धन के बिना जिंदगी दरिद्र है, बहुत पुअर कंडीशन। प्रेम धन बिना व्यर्थो दरिद्र जीवन, प्रेम धन नहीं मिलने से सबसे बड़ा गरीब है। हम लोगों का विचार है, जिसका पास पैसा है, दुकान वारी, वो धनी है, लेकिन सनातन गोस्वामी का विचार यह नहीं है। रूप गोस्वामी, गोस्वामी रूप का, महाप्रभु का विचार यह नहीं। इसलिए महाप्रभु जी ने बताया, जे प्रेम धन बिना व्यर्थो दरिद्र जीवन, दास कोरी बेतन मोरे देहो प्रेम। प्रेम धन के अलावा दूसरा कोई संपत्ति जगत में है ही नहीं, सब छूट जाएगा, कोई रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इससे प्रेम सबसे बड़ा चीज है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। महाप्रभु जी का ही विचार है। नौल कुबोर बहुत अहंकार दिखाया, अहंकार दिखाया ना। नारद जी महाराज बोला, असतो सिमदान्धोष्य दारिद्र्यम परमांजन। असत व्यक्तियों के लिए
गरीबी अच्छा है। क्यों? धन दौलत रहे तो अभिमान पैदा हो सकता है। दरिद्रो रहना अच्छा है, गरीब क्योंकि उस समय अभिमान ज्यादा नहीं रहता। अभिमान रहना संभव नहीं। अभिमान रहना इसीलिए पहले इस शुरुआत में बताया गया, अभिमानम परित्यज्य प्राकृतो बपुरा। मैं जनाना हूं, मर्दाना हूं, मैं ये सब विचार को फेंको। और भगवान श्री कृष्ण का कृपा किसी रागानुगा भक्तों का माध्यम मेरा पास पहुंच जाए, मैं कित-कितार्थ हो जाऊं, कित-कितार्थ हो जाऊं। और श्री कृष्ण कृपया गोपी देहे, श्री कृष्ण कृपा के द्वारा गोपी रूप धारण करके वृंदावन में हम रहना चाहती हूं। जीवात्मा सब स्त्रीलिंग हो, इसे चाहती हूं बोलने से अच्छा ही है, कोई गलती नहीं है। और श्रीमती राधारानी का अनुगत्य करना, श्रीमती राधारानी का अनुगत्य करना, राधानुचरी भूत्वा पारोकियो रसे सदा। श्रीमती राधारानी का अनुगत्य करते हुए पारोकियो रस में, शकिया परकिया दोनों विचार है। तो को भी कह रहे हैं जैसी राधिका अनुचरी भूत्वा, श्रीमती राधारानी का दास्य अनुचरी होकर राधा कृष्ण विलासेशु, राधा गोविंद जी का जो अपराकृत विलास है, श्री राधा गोविंद जी का जो अपराकृत विलास है, ये विलास में मैं परिचर्या, मैं सेविका रूप धारण कर सेवा करना चाहती हूं। राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्यम करोमि अहम। लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है, बोलना आसान है। हम अगर दास गोस्वामी का माफिक बोलना शुरू कर दे तो उचित नहीं है। पहला बात तो ये है ये हमारा अंदर में ऐसा अपराकृत भाव आया कि नहीं, अपराकृत भाव आया कि नहीं, ऐसा मैंने चाहत क्या है, हमारा अंदर में चाहत क्या है, ये देखना जरूरी है। रूपानु को भजन करना, जो जिसका बारे में विश्वनाथ चकोदीवाद सहज सरल ढंग से ये जो रागवत्म चंद्रिका को उपस्थापना किया, बड़ा आभारी है समाज। बहुत आदमी उल्टा सोचता है, बहुत आदमी उल्टा सोचता है। जिसका जिंदगी में लोभ, क्योंकि बिना लोभ ये होता नहीं। रागमार्ग का भजन में लोभ ही सबसे बड़ा चीज है। लोभ के द्वारा प्रेरणा आती है। रागानुगा भजन में, रूपानुगा भजन, लोभ सबसे बड़ा चीज है। लोभ अगर नहीं है तो कुछ नहीं है, लोभ नहीं है तो कुछ नहीं है। लोभ ही नहीं है तो रागवत्म चंद्रिका में क्या करें हम, क्या कर लेगा आप? लोभ का जो विषय है, लोभ का विषय प्राप्ति करने के लिए अपना योग्यता अयोग्यता का कोई विचार नहीं बनता। लोभ आ गया, अब कैसे करे, कैसे लोभ आ गया, क्यों लोभ आ गया, उसका कोई लोभ आ गया। लोभ कोई नियम को नहीं मानता। लोभ का कैरेक्टरिस्टिक्स,
लोभ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये क्या है? लोभ कोई कुछ मानना नहीं चाहता है, लोभ वो हमको चाहिए। लोभ कोई कुछ मानना नहीं चाहता। एक बड़े घराने का लड़की बड़ा सुंदरी है, एक मोटर मैकेनिक्स, उसको आप लोभ हो गया। अब उसको चाहिए किसी भी हालत से, हमको चाहिए। अब कैसे चाहिए? लोभ जब हुआ, लोभ जब हुई ना, लोभ होने के समय में उसका ऐसा विचार नहीं बना कि ये बड़े घराने का लड़की है, ये संभव नहीं है, कैसे क्या? अरे लोभ हुआ तो लोभ कैसे हुआ? लोभ हुआ तो चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा बात यह है, शास्त्रोजुक्ति नहीं माने रागानुगर प्रकृति, रागवत्म चंद्रिका। रागवत्म मीन राग भजन का मार्ग, वत्म मीन मार्ग, मार्ग माने रास्ता। और राग वत्म चंद्रिका का माने क्या है? राग अनुराग का भजन, राग का जो रास्ता है, वत्मो मार्ग है, राग वत्मो, इसमें चंद्रिका सारे रोशनी, चंद्रमा का रोशनी से एकदम उजाला है। अब देख के धीरे धीरे आगे चलो। अगर अंधा हो तो ठीक नहीं। चक्षुष्मान व्यक्ति, कौन चक्षु? शास्त्र चक्षु, विचार विवेक का गुरु वाणी का चक्षु। ये चक्षु से गुरु वाणी, गुरु का विचार, परंपरा का विचार सारे होनी चाहिए, तब तो चक्षुष्मान। शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति। शास्त्र युक्ति मानने का कोई विचार नहीं बनता, क्योंकि तत्तद भावादि माधुर्य श्रुते धीर्जर अपेक्षते नात्रो शास्त्रो न युक्तिंच तल्लोभ उत्पत्ति लक्षणम। लोभ उत्पत्ति का विषय में, लोभ उत्पत्ति का विषय में हृदय में पहले से कोई विचार नहीं बनता। न जाने कैसे लोभ पैदा हो गया। लोभ उत्पत्ति का विषय में विचार नहीं बनता। लोभ हो गया, कैसे हो गया? मतलब हो गया महाराज। तो फिर लोभ उत्पत्ति का विषय में कोई जजमेंट, कोई विचार, विश्लेषण, एनालिसिस चलता नहीं। लेकिन हमको तो चलना है शास्त्रों का विचार का अनुसार। हमको चलना है शास्त्रों का अनुशासन मान के। शास्त्रों का अनुशासन मान के हमको आगे चलना है, क्योंकि मैं विधि मार्ग का हूं, विधि मार्ग का हूं, इसलिए मेरे को चलना है ऐसे। शास्त्रों का अनुशासन, गुरु वैष्णव का अनुगत्य के मानते मानते, कभी अगर जिंदगी में ऐसा हो जाए, अचानक मेरा अंदर में एक लोभ पैदा हो, लोभ का मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा है जगत में। लोभ, नरोत्तम ठाकुर जब कीर्तन किया, हम ये सब इन दिनों में चर्चा करने की इच्छा रखते हैं। नरोत्तम ठाकुर जो लिखा है, लोग सोचता है कि नरोत्तम ठाकुर मनोधर्मों, प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है, जो भगवान का जो सेवा है ये मनोधर्मों का विषय नहीं है। इसीलिए देखो पहले वाला श्लोक में ही बता दिया, अभिमानम परित्यज्यो, अभिमानम परित्यज्यो, अभिमानम
परित्यज्य प्राकृतो वपुरादिषु, ऐसा पहले ही बता दिया। नरोत्तम ठाकुर का कीर्तन का बहुत सारे आदमी उल्टा व्यवहार करता है, उल्टा यूज करता है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, नरोत्तम ठाकुर क्या बताया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बताया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताया, मने निजो सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्णेर सेवन। बोले मन ही मन सिद्ध देह एक भावना करके चिंतन में मैं गोपी हूं, ऐसा विचार करके रात्रि दिन करे ब्रजे कृष्ण से। ये जो शब्द है इसको मिसयूज किया आदमी ने। पहला बात तो ये है, ये जो लोभ का बारे में, अपराकित लोभ, कृष्ण को हम प्यार करेंगे, कैसे प्यार करेंगे, कैसे सेवा करेंगे, ऐसे करेंगे, गोपियों का माफी, इस गोपियों का माफी, ये जो लोभ है, ये जो लोभ है, ये मेटेरियल जगत में, जड़ जगत में, जड़ आदमियों का अंदर में व्हिम्सिकल एटीट्यूड लोभ आता है। ये लोभ का साथ ये अपराकित लोभ का तुलना नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं। लोभ मनोधर्म का मेंटल कॉन्कोक्शन, इट इज नॉट मेंटली कॉन्कोक्टेड आइडिया। मन ही मन मैं अपने को गोपी समझ लूं, ऐसा गोपी अच्छा रहेगा, ये नहीं, ये बताया नहीं। नरोत्तम ठाकुर जी ने ये बात बताया नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये नहीं बताया। लोभ मनोधर्मो, लोभ जो मेंटल स्पेकुलेशन लेके चलते रहते हैं, इन लोगों का जो मेंटली कॉन्कोक्टेड आइडिया है, दिस इज नॉट लोभ, इसको लोभ माना नहीं गया। लेकिन बाहरी आदमी, सहजिया लोग सोचते ये तो बोल दिया है, ये तो बताया गया भाई, इसमें तो साफा लिखा हुआ है, मने निजो सिद्ध देह करिया भावन, मने निजो सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने करे बुझे कृष्ण सेवन, ये तो बताया। वास्तविक ये नहीं है, ये अलग सा चीज है। बहुत सारे बात सहजिया लोगों का विचार को खंड विखंड टुकड़ा, वी कैन ब्रेक, वी कैन कट इनटू पीसेस, काउंटलेस पीसेस। ये तो काट देंगे हम, क्योंकि ये तो विचार ठीक नहीं है, ये विचार ठीक नहीं। देखो नरोत्तम ठाकुर जी ने कीर्तन लिखा ना, क्या लिख कीर्तन, आर कबे निताय चाँदेर करुणा हইবে, বিষয় বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, कभी हम हेरोबो श्री वृंदावन। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने लिखा है, आर कभी निताई चाँदेर करुणा হবে, निताई चाँद का करुणा कब बरसेगी, निताई चाँद का करुणा कब हमारा ऊपर बरसेगी, आर कभी निताई चाँदेर करुणा হইবে, और विषय वासना मोर कबे तुच्छ हवे, रुपया पैसा जमीन जायदाद लाभ पूजा पति, कब ये सबको टट्टी पेशाब का बराबर हम देखेंगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा इसमें, कब देखेंगे। आर कबे निताई चाँदेर करुणा হইবে, विषय वासना मोर कबे तुच्छ हवे, इसका बाद विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन। नरोत्तम ठाकुर क्या बोला, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, मतलब हम लोगों के लिए उपदेश किया, पहले विषय को छोड़ो, अनर्थ को हटाओ,
अनर्थ को पहले हटाओ जिंदगी से, ये बताया ना, यही तो बताया हम लोगों के लिए। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे। क्या नरोत्तम ठाकुर का हृदय के कंटामिनेटेड है? विषय है नरोत्तम ठाकुर का हृदय में? ये तो हम लोगों के लिए लिखा है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन। और शुद्ध होने का बाद गुरु वैष्णव का कृपा से कबे हम हेरोबो श्री वृंदावन। जब वृंदावन दर्शन का ही, जब वृंदावन दर्शन का ही कोई ठिकाना नहीं है, तब रूपानुगो भजन रागानुगो भजन कैसे करे? जब विषय जाने का ही कोई ठिकाना नहीं है, जब विषय जाने का ही कोई ठिकाना नाम नहीं लेता, जब विषय जाने का ही कोई नाम नहीं लेता, ठिकाना नहीं है, तो रूपानुगो भजन रागानुगो राग बहुत पचंदी का देखे क्या करे? इसीलिए बताया तत्त भावादि माधुर्य श्रुते धीर्य अपेक्षा थे। अचानक विधि मार्ग पालन करते करते गुरु वैष्णव का अनुगत्य में गुरु वैष्णव का मुखारविंद से ब्रजभूमि का, अपराकृत ब्रजभूमि का जो ब्रजगोपी आदि ब्रजवासियों का सेवा सुनकर मेरा मन में बड़ा आनंद हुआ। अरे ऐसा अगर सेवा मेरा जिंदगी में भी अगर मिल जाता तो अच्छा होता। अचानक एक कोई सिखाया गया नहीं, जैसे तोता को सिखाया गया। हाँ, तोता को कोई अगर बात सिखाया जाए तो तोता ये बोलते रहते हैं, तोता बोलते रहे। ऐसा नहीं है, ये अचानक हो गया। गुरु वैष्णव का मुखारविंद सुनते सुनते बाय चांस आई केम अक्रॉस विद दिस सेवा मूड। ऐसा मापिक सेवा मेरा हृदय में बड़ा धक्का लगा दिया। हाँ भगवान, ऐसा मापिक अगर सेवा मेरा जिंदगी में अगर मिल जाता तो मालामाल हो जाता। कैसे संभव है? लोभ आ गया। ये भी अहोभाग्य से, हर कोई का हृदय में लोभ पैदा होना संभव नहीं। इसके बाद ये लोभ का वस्तु प्राप्ति करने के लिए जो तरीका है, जैसे आपको किस विषय पर लोभ हुई, लोभ का बाद आप, अच्छा लोभ तो हो गया, लोभ तो किसी ऐसे ही हो गया लोभ। और लोभ का वस्तु को प्राप्ति करने के लिए अब क्या करना चाहिए ये बताओ। हमको तो चाहिए ही चाहिए, हमको चाहिए, हमारा लोभ हुआ। लेकिन लोभ का वस्तु प्राप्ति करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये अभी जरूरी है। तत्त भावादि माधुर्य श्रुते धीर्यत अपेक्षते नात्र शास्त्रो न युक्तिंच तत्लोभ उत्पत्ति लक्षण। इसमें श्रवण सबसे बड़ा चीज है। श्रवण सबसे बड़ा है। प्रभात कह रहे हैं कृष्ण सेवा अपराकृत शरीर का काम है। जड़ मन और जड़ शरीर के द्वारा, जड़ मन और जड़ शरीर के द्वारा अपराकृतो कृष्ण सेवा नहीं हो सकता। अपराकृतो कृष्ण सेवा कभी भी नहीं हो सकता। चाहे चीको चिल्लो कुछ भी करो, सहजिया आप जितना भी हो सके चिल्लो। आपका पास पैसा का बल है, मैं जानता हूं, लेकिन होता संभव नहीं। कुछ भी कर लो, होगा नहीं। हमारा गौर किशोर बाबा जी महाराज का पास एक सहजिया गोसाई आए और बोले महाराज हमको रागानु का भजन सिखा दो थोड़ा। बोला आज मेरा पास समय नहीं है, बाद में आओ। तो चला गया। इसके बाद फिर आया किसी दिन, हमारे पास फुर्सत नहीं है, बाद में आना।
वो चला गया। फिर आया, महाराज हमको थोड़ा कृपा करे, थोड़ा सिखा दे, हम रहो, बाद में आना, समय नहीं है। अरे बार बार हम आ रहा है, बोले समय नहीं है, समय नहीं। कब आपका समय होगी? बोले गुस्सा होके चला गया है, बार बार मैं आ रहा हूं, अब बोले समय नहीं है, समय नहीं है, समय ये क्या लगा के रखा है, समय नहीं है। वो गुस्सा करके चला गया, क्या बड़बड़ाते, न जाने क्या क्या कहते हुए चला गया, क्या क्या कह दिया चला गया। गौर किशोर बाबा जी में अपने मन ही मन बोलना शुरू कर दिया, हाँ, एक पैसा का माँ बाप है, एक पैसा का माँ बाप है कि चुआनी, एक पैसा का माँ बाप है, ये सीखेगा रागानुगा भजन। हाँ सुनो, एक फूटी कोरी कल ये लड़ाई कर देता आदमियों के साथ, ये करेगा रागानुगा रूपन। मार्केट में जा, जा बाजार में जा, बाजार में जाके किताब लेके आ, जा जा, किताब में सब लिखा, सीख ले जा बाबा जी महाराज कह रहे हैं, किताब लेके ये लोग पढ़ना शुरू कर देता और रागानुगा भक्त हो जाता, गोपी बन जाता है। ऐसा जमाना बदल गया इंसान। क्या बात है। गौर किशोर बाबा जी महाराज कह रहे हैं, इसका जेब में पैसा है, जा बाजार में लेके किताब लेके आया। अरे ठीक है, जा खूब ले ले, बाजार में ले जाके किताब ले ले जा, पैसा है तेरा जेब में, लेकिन अनुभव कहाँ मिलेगी? अनुभव कहाँ मिलेगा तेरा? बोल, अनुभव तो बाजार में नहीं मिलता ना। अनुभव बाजार में मिलेगा कि? जा बाजार में ले। अनुभव तो गुरु वैष्णव का सेवा के द्वारा ही होता है। कुछ सेवा नहीं किया, गुरु वैष्णव को प्यार नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो करेगा रागानुगा भजन। आहा, पोपा जी ने कहा कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा कोई ऐसा वैसा चीज नहीं है। पोपा जी ने कहा दी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। पोपा जी ने कहा कृष्ण सेवा कुछ ऐसा वैसा चीज नहीं है जो प्राकृत शरीर और मन के द्वारा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोचो। श्री कृष्ण सेवा और प्राकृत शरीर का काम है। बाय एट्रीब्यूटिंग माने आरोप, विश्वनाथ चकोद्वारा आरोप सिद्धा भक्ति आदि बहुत सारे बताया, बाद में अगर समय हो तो चर्चा करें। साधन सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, बहुत सारे विषय हैं। ये आरोप के द्वारा कभी भी अंतश्चिंतितो काल्पनिक मेंटली कॉन्कोक्टेड शरीर के द्वारा कृष्ण सेवा करने का उपदेश नहीं दिया गोस्वामी पाद। ये गोस्वामी पाद आपको ऐसा नहीं बोला जब मन ही मन सोच लो आप गोपी हो गया, अगर ऐसा नहीं बोला। प्रभुपाद कह रहे हैं श्री कृष्ण सेवा और प्राकृतिक शरीर का काम है आरोप के द्वारा, बाय एट्रीब्यूटिंग, बाय थिंकिंग, बाय मेंटली कॉन्कोक्टेड प्रोसीड्योर, इसके द्वारा ये सेवा, कृष्ण सेवा करने का बारे में निश्चित रूप में गोस्वामी ने बताया नहीं, गोस्वामी जी ने बताया नहीं। जब अपराकित देह ध्यान दे, जब भजन करते करते जो हमारा सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतमृत में लिखा है, क्या लिखा? कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दैहिक विश्वते तेसाम पांच भौतिक देहोपि
सच्चिदानंद रूपता। कौन बताया? सनातन गोसाई। कृष्ण भक्ति सुधा पाना, पान करते चलो अमृतमय हरि कथा, सेवा करते चलो, सेवा का भाव, तब आगे चलकर आपको अक्कल हो सकता है, आगे चलकर आपका अक्कल हो सकता है। कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो द्वैही कविस्ते तेसाम पांचभौतिक देहोपि सच्चिदानंद रूपता। कृष्ण भक्ति का सुधापान करते करते, सेवा करते करते सेवामय हो गया, मतलब आपका इस शरीर का अंदर में अपराकित भाव पैदा हो गया। पोपा जी ने बताया, जब अपराकित शरीर के द्वारा, जब अपराकित शरीर के द्वारा अपराकित वस्तु का सेवा होना शुरू कर दे, इस जगत में ये स्थूल और लिंगो शरीर के द्वारा अपराकित वस्तु का सेवा नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, कभी भी नहीं। लेकिन कृष्ण भक्ति सुधा पानाद देहो दैही को विश्वते तेषाम पांचभौतिक देहे ओपी सच्चिदानंद। जब शरीर मन सच्चिद आनंदमय हो जाता, अनुभव में आता है सब, इस समय ये अपराकित शरीर के द्वारा कृष्ण सेवा करते करते बाहरी शरीर में जो सिम्टम दिखाई पड़ता है, जैसे आप हरि कथा कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन करते करते आपका आंखों में आंसू आ गया, वास्तव ये भी कपट आंसू भी आ सकता है, मैं वास्तव बोला, कपट नहीं बोला। कहने का मतलब है, जब कोई शुद्ध गुरु वैष्णव, जब कोई शुद्ध गुरु वैष्णव हमारा दृष्टि में जो बाहरी शरीर है, जब कोई शुद्ध गुरु वैष्णव हमारा बाहरी दृष्टि में यही शरीर के द्वारा सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन शरीर में अष्टसात्विक विकार, आंखों में आंसू आदि दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है ना। तो पोपात कह रहे हैं, जब शरीर अपराकित अवस्था में है, ये अपराकित शरीर के द्वारा कृष्ण सेवा करते करते इस शरीर का अंदर में, इस शरीर का अंदर में डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स आर विजिबल, कैन बी विजिबल, कैन बी विजिबल। वो जो सिम्टम है, इस सिम्टम के द्वारा पता चलता है कि ये अपराकित भूमिका में। जैसे श्रील प्रभुपाद राधा कुंड में, कुंज विहारी में हरि कथा बोलते बोलते उपदेशामृत, रूप गोस्वामी पाद का, राधा रानी का, सब गहरा विचार बताते बताते अचानक राधा रानी का नाम आ गई, और तुरंत प्रभुपाद जी का अंदर में अष्टसात्विक विकार शुरू हो गई, बातें बोलना ऑलमोस्ट गोइंग टू बी स्टॉप्ड, कथा बंद होने जा रहा है। अचानक ऐसा हो गया, हालत पैदा हो गया। प्रभुपाद ने अपने को चेक कर लिया, तुरंत चेक कर लिया। किस लिए? क्योंकि चेक ना करे तो हरि कथा बंद हो जाएगी, कथा बंद हो जाएगी। और महाप्रभु का बारे में भी चैतन्य चैतन्य आदि में आता है, लिखा हुआ है, जब बाहरी दुनिया का आदमी उपस्थित है, श्रीमन महाप्रभु कदापि अपना भाव को अगर आ भी गया तो चेक कर लेते थे। इसीलिए चैतन्य चैतन्य में अगर देखोगे तो उधर लिखा हुआ है, बहिरंगा संग देखी प्रभु, बहिरंगा ना, ऐसा नहीं, क्या कहे उसका,
बहिरंग व्यक्ति देखी प्रभु कोइलो भाव संवरण। बहिरंग बाहर का आदमी, अंतरंग नहीं, बाहर का आदमी देख के महाप्रभु अचानक अपना जो प्रेम आ रहा है इसको चेक कर लेते थे। बहिरंगा देखी प्रभु, बहिरंगा देखी प्रभु कोइलो भाव संवरण। बहिरंगा देखी प्रभु कोइलो भाव संवरण, अपना भाव को चेक कर लिया। पोपाद ने भी ऐसा किया। लेकिन संत महात्मा का जिंदगी ऐसा है कि ये लोगों का अंतर में जो चिंता भाव है, भाव के द्वारा शरीर भी विभावित हो जाता है। अंतर में जो अपराकृत भाव है, ये भाव के द्वारा शरीर भी विभावित हो जाता है। आई मीन बाहरी दृष्टि में जो हमारा विचार में जो शरीर है गुरु वैष्णव का, इसमें भी विकार दिखाई पड़ता है, अपराकृत विकार। ये सबसे बड़ा जोर जबरदस्ती कल्पना के द्वारा अपना एक गोपी शरीर कल्पना कर लिया, और पोपात कह रहे हैं इसी गोपी का साथ जिन्होंने मेंटली चिंता करके गोपी स्वरूप कल्पना कर लिया, ये हरामखोर, पोपात कह रहे हैं ये अपना ही जो मेंटली गोपी भाव चिंता कर लिया, मन ही मन मनमानी किया, इन्होंने इसी गोपी का साथ हर दिन रात रमन करते रहते हैं, मतलब मैथुन करते रहते हैं। हाय राम, पोपात का विचार। पहले ये जो गोपी शरीर कल्पना किया, ही इज गोइंग टू एंजॉय विथ हर। ये हमारा रागानुगा भजन, ये हमारा रूपानुगा भजन, यहां तक हम लोग आया है। इतना तरक्की कर लिया, यहां तक आ गया। श्रुति में लिखा हुआ है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनोशासः। अगर मन ही, अगर हमारा मन और वचन भगवान का पास जा सकता है, तो फिर उपनिषद में क्यों ऐसा लिखा है श्रुति में? अगर मेरा मन ही, अगर हमारा मन ही भगवान का पास जा सकता है, ठीक है, ये मन लेके जाओ, कौन माना किया है, जाओ ये मन लेके। अगर जड़ मन और शरीर चिंतन, ये हमारा वाक, ये हमारा प्रवचन जड़ भूमिका में स्थित अवस्था में, हमारा वाक्य, हमारा मन अगर भगवान का पास जाने का काबिल है, तो क्यों लात खा के आ गया वापस? यही तो लिखा हुआ है ना श्रुति में, तो यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनोशासः। ज्यादा कोशिश करोगे अपना सेंस ऑर्गन, मेटेरियल सेंस ऑर्गन, मेटेरियल इंद्रियोग्राम, मेटेरियल मन बुद्धि के द्वारा अगर ज्यादा सा चालाकी करोगे, यू कैन गेट ए फीडबैक, लाठी खा के आ जाओगे। एक लाठी माया देवी ने लगा देगी, वापस आ जाएंगे। हमारा मन बुद्धि शरीर सब जड़ है, भगवान गीता में बताया ना, सब जड़ है। ये सब जड़ है, जड़ मन बुद्धि देकर कैसे भगवान के पास जाया जाए? कैसे जाया जाए बताओ? संभव तो नहीं है। सब 8 किस्म का डिवीजन है प्रकृति का, मन, ये बुद्धि, ये शरीर, सारे सब जड़ है।
खेती अपो तेज मरुद बोम, सब ये सब पंचभौतिक शरीर है, सब जड़ है। ये जड़ अवस्था क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न है, इस शरीर को लेकर हम भगवान के पास जा नहीं सकता। इसीलिए बार बार वार्निंग दे दिया गुरुवर्गों ने। शास्त्रों में भी तरह तरह का शास्त्रों का विचार है। ऑथेंटिक शास्त्रों में ये हम लोग गीता में जानते हैं, गीता में हम लोग देखा है, भूमि राप अनलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में प्रकृति अस्वधा। झूठा चीज को झूठे का सहारा से सच्चाई मिल सकता है? कभी होता है? झूठे का सहारा से सच्चाई मिल सकता है क्या? दिखाओगे? मिथ्या द्वारा सत्य प्राप्त करा संभव की? संभव नहीं। इसलिए जड़ मन के द्वारा सिद्ध चित देहो और चित लीला भावना करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव के परे। अगर कोई बात है, वर्ड है, देयर आई लाइक टू अप्लाई। अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमेन्द्रिय। इसीलिए अप्राकृत कृष्ण नामादि मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, वैशिष्ट है, ये सब प्राकृत भूमिका में रहकर संभव नहीं। अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमेन्द्रिय सेवन मुखे ही जीवा, सेवन मुखे ही जिह्वादौ, जिह्वायाम आदौ एट ऑल स्वयमेव स्फूर्तिवादा। भगवान का नाम गान, कृष्ण नाम प्राकृत शरीर और भावना चिंतन लेकर होता नहीं। इसीलिए साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जीवन इतिहास कोनो वस्तु ना। साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि হয়। ऐसा करके राग बत्म चंद्रिका, राग मतलब स्वाभाविक रूप में अगर हम भगवान का चरण में भक्ति सेवा करने का, अगर मैं भगवान का अपराकृत सेवा करने के लिए व्यस्त हूँ, वो भी कोई ब्रजवासी का अनुगत्य में किसी भी हालत से, तो फिर क्या करना चाहिए? तो हमको वो ब्रजवासी का अनुगत्य में भजन करते करते नित्य लीला में, इस सेवा में जाना है। तब आगे चलकर अपराकृत जगत का रस मिलता है, जोर जबरदस्ती रस नहीं मिलता। हमारा गुरुवर्ग ने मजा करके कहते, संत गोस्वामी आदि, जो ये लोग रस मांगता है लेकिन वो जानता नहीं, जब कोई बेवकूफ रस के लिए दौड़ता है, उसी रस में उसका नाश हो जाता है। एक उदाहरण देते थे श्री संत गोस्वामी महाराज, देखो मधु पान करने के लिए मधु रखा हुआ है किसी जगह, फूल से नहीं, अलग से किसी कटोरी में मधु रखा हुआ है। अब मधु का जो महक जो स्मेल है चारों ओर फैल रहा है। दुनिया का मधुमक्खी आकर उसमें छलांग लगाया, हमको मधुपान करना, हमको मधु, सब खा। मधुपान करते करते ऐसा मधुपान कर दिया कि उन्होंने इस मधु का अंदर में गिरकर मर गया। ये हमारा रागानुगा भजन, रूपानुगा भजन।
गुड़ खाने आया है, लिक्विड गुड़, रस खाने आया है, उसी रस में गिर गया। अपना जो उड़ने का पंख है ना, पंख से उड़ता है ना मधुमक्खी, काला भ्रमर मधुमक्खी, बोलो क्या कर, ये लोग अपना पंखे का सहारा पे चलते, लेकिन ये पंखा रस का कंटक में आकर भारी बन गया, उड़ना संभव नहीं, अब उसमें चिपक कर मर गया। ये हमारा रागानु का भजन, ये हमारा रूपानु का भजन, उसी में चिपक, वही मरेगा, उसी में मरेगा। गुरुवर को उदाहरण देते थे, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करके रस आस्वादन करने के लिए हर आदमी तरसता है, लेकिन रस क्या चीज है, रस का स्वरूप क्या है, इसका बारे में कोई जानकारी है नहीं। कौन सी रस चाहते हो, रसगुल्ला का रस या तो गन्ना का रस, क्या रस चाहते हो, संतारा का रस है, कौन सी रस चाहते हो। फॉरेन में हमारा भक्ति वल्लभ तीर्थ उसमें गया हुआ है, गुरुजी ने बोला, वहां जाके इनके एक सेवक है, बोले महाराज हम गुरुजी के साथ जा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं जानता, थोड़ा वर्ड बुक हमको कम से कम एक वर्ड बुक ला दो, कम से कम हमको पता चले गुरुजी का कैसे सेवा करें। हाँ ठीक है ला देंगे। हम मार्केट से ला दिया, उसको सिखाया, बोले जब यस वेरी गुड ऐसा ऐसा बोलना और मैंने सिखाया, वर्ड बुक दे दिया। उन्होंने क्या कौन सी देश में गया पता नहीं, भूल गया मैं, स्विट्जरलैंड की कहाँ गया कौन जाने, मैं तो जाता नहीं हूं, मेरा योग्यता नहीं है। वहां जाके अब गुरुजी का साथ गया है, गुरुजी का साथ जाके और गुरुजी के लिए रोसी करना है, तो कैसे बताए, वो झींगा या परवल अंग्रेजी में क्या बोला जाए, ये सब विचार कर रहे हैं, गार्ड ये सब विचार कर रहे हैं। उसके बाद रसोई घर में घुसा है, उसके बोला शक्कर नहीं है, व्हाट डू मीन में शक्कर, बोले शुगर नहीं है, ओ शुगर चाहिए, और वो लोग 5 किस्म का शुगर ला के रख दिया। अरे महाराज इतना शुगर, वो तो हैरान हो गया, अरे इतना शुगर, ये एक डब्बा में एक शुगर है, तो एक डब्बा होने से होता है, अरे आपका क्या शुगर चाहिए, गुरुजी को पूछो, एप्पल शुगर है कि कैन शुगर है कि पाइनएप्पल शुगर है। बोले महाराज हम तो जिंदगी में सोचा ही नहीं इतना शुगर रसोई घर में है, बाप रे ये तो पागल बन गया, एक रसोई घर में इतना शुगर, बस जो लगे वो ले लो। ऐसा हमारा मनमानी विचार चलता है। रस चाहिए, कौन सी रस चाहिए बोलो, गन्ना का रस चाहिए कि एप्पल का रस चाहिए, कौन सी रस चाहिए बताओ, ये बोल नहीं सकता, क्योंकि जानकारी है ही नहीं, रस क्या चीज है इसका जानकारी है ही नहीं, रस का स्वरूप के बारे में। वो सोचा कि जड़ जगत का रस है, लड़की लड़का रस आस्वादन करता है, गन्ना का रस, रसगुल्ला का रस, ये सोच लिया। ऐसा करके कभी राकानुगा रूपानुगा भजन में प्रवेश नहीं कर सकता। श्रीला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी ने रस का चरण में प्रार्थना कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, रस का चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ भक्तिविनोद ठाकुर रस का चरण में प्रार्थना कर रहे हैं, अपराकृत रस का स्वरूप है, चरण सब कुछ है। भक्तिविनोद कह रहे हे स्वरूप, हे रस हमारे ऊपर कृपा करे। अरे रस को भी कृपा कर सकता है, हाँ अपराकृत जगत का रस का स्वरूप है। भक्तिविनोद कह रहे हे रस हमारे ऊपर कृपा बरसाएं तो हम समझ सकेंगे, रस का भी स्वरूप है। श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, जब कोई आदमी मेटेरियल भावना का जो लिमिट है, मेटेरियल भावना का तो एक लिमिट तो है ही है ना, हर कोई स्वीकार करेगा ना।
हमारा जो मेंटली भाव है, मेंटली चिंतन है, मेंटल भाव का तो एक लिमिट होता है, क्योंकि ये मेटेरियल है ना। मेटेरियल कोई भी चीज का सम और सर्टेन लिमिट मस्ट बी देयर, सम और सर्टेन लिमिट मस्ट बी देयर, क्योंकि लिमिटेड है। तो हमारा भावना चिंतन का एक लिमिट होता है, लेकिन ये लिमिट का अंदर में अपरागिक जगत का कुछ नहीं आता है, आता नहीं ना, ये फिनाइट ऑब्जेक्ट। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने खुल्लाम खुल्ला खुलासा कर दिया, लिख दिया, व्यतीतो भावना वर्तमो यश चमत्कार भारहु हृदय सत्व जले वारम सद्यते सरथमता। हे सहजिया, पहले नरोत्तम कीर्तन को सोचो, जब विषय ज्ञान है आर कभी निताई चाँदेर করুণা হইবে, বিষয় বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, कभी हम हेरबो शिविंदव। मतलब विषय हटने का बाद, अनर्थ जाने का बाद हृदय पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। पवित्र होने का बाद शुद्ध सतगुण का आविर्भाव हो सकता है गुरु वैष्णव का कृपा से। शुद्ध सत्य जले वारम, हृदय में एक ब्राइटनेस, वन काइंड ऑफ ब्राइटनेस कैन इल्यूमिनेट द होल हार्ट। हृदय का कण कण में ये अपराकित आलोक में आलोकित हो जाता है। हृदय सत्य जले वारम, ये जो उज्जाव्र तो बोला ना, उज्जेश्वरी राधा है, उज्जाव्र तो कि आलोकित हो जाता है। उज्जेश्वरी राधा रानी का चरण का अनुगत्य में चारों ओर रोशनी राधा रानी फैल रही है, चारों ओर। लेने वाला लो, लूटने वाला लूटो, नहीं तो फूटो। वृंदावन में कहावत है, भंडारा का बात, भंडारा का, राधा रानी का भंडारा खुला है, लूटने वाला लूटो नहीं तो फूटो। हो गया भंडारा। ये हमारा राग बत्म चंदिका के द्वारा हमारा रस का भंडारा होने वाला है। किसी का तकदीर अच्छा है तो करे, नहीं तो मरे। व्यतीतो भावना वर्तमो यश चमत्कार भारभू हृदय सत्य जले वारम सद्यते सरस मता। रस ये है एग्जैक्ट रस का डेफिनेशन। दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रस तत्व। जब रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया व्यतीतो भावना वर्तमो, तुम्हारा जो मेटेरियल भावना चिंतन का जो लिमिट है, जब ये इस लिमिट को क्रॉस ओवर करके एक ऐसा जगह में पहुंचोगे जस चमत्कार भारभू, एक चमत्कार अवस्था में आप पहुंचोगे। कौन सी चमत्कार अवस्था? हृदय में कोई विषय नहीं है, हृदय सत्व जले वारम, हृदय में मालामाल एकदम सत्व जले शुद्ध सात्विक भाव का लहर चल रहा है। उसी समय भगवान भक्तों, भगवान का कथा लीला सबका साथ एक रस का अनुभव होने लग जाएगा। आई बात समझ में? दैट इज द अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन यू कैन स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रस इन रिलेशन टू द ब्यूटीज ऑफ भगवान का सुंदर, जो भगवान का लीला, भगवान का भक्तों, सब एक किस्म का टेस्ट यू कैन गेट, वन काइंड ऑफ वेरी नाइस टेस्ट। इसका नाम है रस। आई बात समझ में? इसी का नाम है रस। बाकी जड़ जगत का आदमी जो आपको धोखा बाजी में रख दिया, ये रस नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, कोई अगर बताए आओ हम आपको रस तत्व सिखा दे, रापन ये धोखेबाज है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया ये धोखेबाज है। रस कभी सिखाया नहीं जाता। रस भजन,
रस भजन कोई सिखाने वाला चीज नहीं है। अचानक जिसका जिंदगी में सिद्ध हो जाता है, ये कोई सिखाने वाला चीज नहीं है। वो हम रस तत्व सिखा, रस भजन सिखा देंगे, रागानु का भजन, रूपानु का भजन सिखा, हमारा पास आओ, ये धोखेबाज है। भक्ति में ठाकुर जी ने बोले ये धोखेबाज है। रस भजन कोई सिखाया, सिखाने वाला चीज नहीं। और रस तत्व कैन नेवर बी टॉट, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ टीचिंग्स। सो हमारा पास आओगे, हम टीचिंग देना शुरू कर देंगे रस के ऊपर। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ टीचिंग, इट कैन नॉट बी टॉट। लेकिन आदमी गलत रास्ता में जा रहा है, क्या करे। व्यतीतो भावनावत्मो यश चमत्कार भारभू हृदय सत्व जलवारम शब्दते सरसमता। इसी का नाम रस है। जब हृदय शुद्ध सात्विक का लहर चल रहा है, चारों रोशनी, अब हमारा हृदय में अंधेरा है। कौन से अंधेरा? अज्ञान अंधेरा है। सारे जाने का बाद शुद्ध सात्विक भूमिका में भावना चिंतन का जो मार्ग है मेरा जिंदगी में, और लिमिटेड मार्ग का चिंतन, सारे उसका लिमिट क्रॉस करके, हमारा जो भावना चिंता का जो लिमिट है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर दिस लिमिट, हमारा भावना चिंतन का जो लिमिट है, ये लिमिट को पार करके और आगे जाके एक चमत्कार अवस्था आपका जिंदगी में पैदा हो जाएगा। उसमें हृदय में शुद्ध सत्व उज्जले वारम, सीधी सत्वोज्जले वारम, उज्जल, ऐसा ब्राइटनेस नहीं है, ऐसा चमकीला चीज नहीं है। ये बोला, इधर बोला गया हृदय सत्व जले वारम, सत्व उज्जले वारम, ब्राइटनेस, इनकॉन्सिबाइबल, चिंतन का बाहर। जब ऐसा अवस्था होता है, हृदय में कुछ कुछ अनुभव होने लग जाता है, आस्वादन होने लग जाता है। हृदय सत्व जले वारम शब्दते, शब्दते में कैन बी टेस्टेड, शब्दते मैंने आस्वादन किया जाता है। शब्दते सरस मतः, दैट इज कॉल्ड रस, इसका नाम रस। अब आप सोच लो कौन सी रस आपको पीना है। एप्पल का जूस पीना है कि पाइनएप्पल जूस पीना है कि गन्ना का जूस, अब आप डिसीजन ले लो। फिर काल से हम चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर। इस विषय के ऊपर हम लोग काल चर्चा करेंगे। जो असंभव आश्चर्य चीज है, ये किताब रागवत्म चंदिका सहजिया लोगों का अनुगत्य में हम लोगों को चर्चा करने का बिल्कुल इच्छा नहीं है, वासना नहीं है। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सर, प्रभुपाद भक्ति ठाकुर का अनुगत्य में, केशव परम केशव के सीमा अनुगत्य में हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हो रहा है। अब बाकी सहजिया का बातें हम सुनेंगे नहीं, कुछ भी कहे पागल, ये पागलपंती है। तो फिर विचार किया जाए तो क्या आता है, विचार में क्या आता है, बोले विचार में क्या आता है, बोले ये जो हमने देखा अभिमानम परित्यज्य, ये तो पहला कदम में ही मैं फेल्योर, वी आर फेल्योर इन द फर्स्ट स्टेप। अभिमान जाने वाला नहीं है। किसका अभिमान गया बताओ? पहला कदम में ही बस हो गया छुट्टी। अभिमानम परित्यज्यो प्राकितो वपुरादिषु श्री कृष्ण की पया गोपी देहे ब्रोजे बसामी अहम। राधिका अनुचरी राधिका अनुचरी भूत्वा पारकीयो रसे सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्याम करोमि अहम। दैट इज माई एब्सोल्यूट
that is my absolute desire in my life, or this should be the absolute desire in my life. Abhimanam parityajyo prakito vapuradishu Shri Krishna kipaya gopi dehe braje vasami aham Radhanuchari bhutva parakiyo rase sada Radha Krishna vilasesu paricharjam karomi aham Vanchakalpatarusya kripa sindhu bhavacha Patitanang pavane bhaveshnabhyo namo